जब कोई शख्स अल्लाह से दूर होता है और बाज औकात दूर नहीं भी होता लेकिन अल्लाह उसे मजीद बेहतर बनाना चाहता है तो वो उसे 4 मराहिल के जरिए बुलाता है। दूसरे अल्फाज में अल्लाह ताला आपको दावत देते हैं और ये दावत 4 तरीकों से होती है। पहला तरीका सबसे आसान है और ये सबके लिए, हर एक शख्स को ये मरहला मुफ्त में मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले आपको हिदायत दिखाते हैं और आपके सामने वाज़े करते हैं। वो आपको ऐसे मौके देते हैं कि आप इस्लाम या दीन के बातें सुने या पढ़ें या कोई शख्स आपको याद दिलाए। मिसाल के तौर पे जुम्मे के दिन का खुतबा, हर कोई बैठकर खुतबा सुन सकता है। अल्लाह आपको हिदायत दे रहा होता है, आपको सिर्फ सुनना है। आप यूट्यूब पर जाकर इस्लाम या दीन या अल्लाह के खौफ के बारे में कोई भी मौजू सुन सकते हैं। ये सबके लिए मुमकिन है। ये मौका इंसानों की इजाद की है, लेकिन इन्हें अकल देने वाला कौन है? आपको सुनने की सलाहियत देने वाला कौन है? बेशक अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ये मौका देते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, आज मैं इस बारे में सोच रहा था और जब मैंने फोन उठाया तो जो पहली वीडियो मेरे सामने आई वो यही थी जो मैं सोच रहा था। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक निशान है और ये वाकई में एक बड़ी निशानी है। अब अगर आपको ये बात समझ में ना आए और आप गुमराही की तरफ जाते रहे तो अल्लाह ताला दूसरे मरहले की तरफ बढ़ता है जो थोड़ा सा सख्त है। वो आपको तरबियत देता है, लेकिन तरबियत के जरिए आपको थोड़ी मुश्किल में डाल। अगर आप राहत की हालत में हिदायत नहीं लेते तो अल्लाह ताला आपको मुश्किलात के जरिए तरबियत देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभार उनकी चीजें जब्त कर लेते हैं ताकि वो असल मकसद ना भूल सके। अल्लाह ताला भी इसी तरह आपकी जिंदगी में कोई मसला भेज देता है। हम जानते हैं इंसान बेहतरीन तरीके से मुश्किलात के जरिए सीखते हैं। तमाम अंबिया और सहाबा भी इसी तरह सीखे हैं, इसी तरह उन्हें हिदायत मिली। लिहाजा अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आती है तो उसे एक तरबियत समझे। वो आपको एक बेदारी का लम्हा होता है। ये मुश्किल आपके लिए दवा की मानिंद होती है और जब आप इसे उबूर कर लेते हैं तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। अगर ये मरहला भी आपके लिए काफी ना हो तो अल्लाह तीसरे मरहले की तरफ बढ़ता है जो और भी सख्त है। और इस मरहले में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सामने ऐसी मुश्किलात रखता है जिनका सामना आपको लाजमी करना पड़ता है। ये मसाइल ऐसे होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, जैसे अदालत का कोई हुक्म, जुर्माना या कोई ऐसी सख्त सूरत हाल। ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको लाजमी तौर पर हल करना पड़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उन्हें थोड़ा सा अजाब या मुश्किलात चखाएंगे ताकि वो पलट आए। अब अगर ये तीनों मराहिल भी आपके काम ना आए और अल्लाह ताला की तरफ लौटने के बजाय दुनियावी चीजों में पनाह ढूंढने लगे जैसे नशा, शराब, जुर्म या हराम ताल्लुकात, तो फिर चौथा और आखिरी मरहला आता है जो सबसे बड़ी तबाही। ये आखिर तबाही क्या है? आप सोच सकते हैं ये मौत, बीमारी या कारोबार का खत्म हो सकती है, लेकिन हकीकत में ये कुछ और है। अल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है। वो आपको आपकी ख्वाहिशात के हवाले कर देता है। आप जो चाहे करें, जितना पैसा बनाना चाहे बनाएं, जो चाहे लज्जत हासिल करें, अल्लाह आपको आपकी हालत पे छोड़ देता है। ये सबसे बड़ी तबाही है। ये सबसे बड़ी तबाही है क्योंकि इसका मतलब अल्लाह ने आपको छोड़ दिया जैसा कि आपने उसे छोड़ दिया।